Hello students, welcome again in Study Dot Secure Future. Today we are going to discuss about Pythagoras theorem. आप पाइथागोरस थ्योरम को पहले से प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हो, आपने इसका प्रूफ ऑलरेडी कर लिया है. दैट वाज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट्स प्रूफ. आज हम इसका प्रूफ करेंगे, वो भी सिमिलरिटी क्राइटेरिया के साथ. सो लेट्स स्टार्ट अवर प्रूफ विद सिमिलरिटी क्राइटेरिया. Friends, statement of Pythagoras theorem is in a right angle triangle the square of the hypotenuse is equal to the sum of the square of other two sides. मीन्स कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक हाइपोटेन्यूज की स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज क्या कौन सी साइड होती है, जो तिरछी साइड हो रही है, ठीक है, दैट इज AC. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. ये हमने रूल है जो कर लिया है. पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होती है 90 डिग्री के एंगल पे, मीन्स के राइट एंगल ट्रायंगल पे. नाउ वी हैव टू प्रूफ इट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव गिवन आ राइट एंगल ट्रायंगल. हमें क्या दिया हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल दी हुई है. सो वी कैन राइट इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री. नाउ for to prove, we have to prove that the square of the hypotenuse, what is the hypotenuse, that is AC, and square of AC is AC square. Hypotenuse square is equal to the sum of the square of other two sides. What one was the hypotenuse, एक hypotenuse थी, other two sides कौन सी हैं, AB and BC. So AC square किसके इक्वल होगा, AB square प्लस BC स्क्वायर. मीन्स कि हमारी जो पाइथागोरस की स्टेटमेंट है वो हमें कहती है कि जो ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है वो किसके इक्वल होता है, AB स्क्वायर अदर टू साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होता है, प्लस के इक्वल होता है, ठीक है ना. यहाँ पे अब हमारी दूसरी दो साइड्स कौन सी हैं, दैट इज AB एंड BC. AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के इक्वल होगा AC स्क्वायर. फॉर प्रूफ वी हैव टू कंस्ट्रक्ट. हम कंस्ट्रक्ट क्या कर रहे हैं इसमें, B एंगल से हम AC के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं हम, BD दैट इज D BD ड्रॉ टू AC. वी हैव टू ड्रॉ परपेंडिकुलर BD फॉर्म टू AC, ठीक है ना. हम BD से B पॉइंट से D तक AC के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं. सो नाउ वी हैव टू प्रूफ में अब हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे तीन ट्रायंगल्स बन गई है, दिस वन एंड एक बड़ी वाली. जो बड़ी वाली ट्रायंगल है उसको दोनों के साथ हम कंपेयर करके पहले तो हम इसे सिमिलर प्रूव करेंगे, ठीक है ना. कौन कौन सी ट्रायंगल लेंगे, फर्स्ट ट्रायंगल दिस वन एंड सेकंड है जो हमारे पास जो पूरी ट्रायंगल है. फर्स्ट ट्रायंगल कौन सी है, नाउ फॉर प्रूफ इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ABC, ठीक है. हम एक छोटी ट्रायंगल ले रहे हैं, उसके साथ बड़ी ट्रायंगल का कंपेयर कर रहे हैं और उनको सिमिलर प्रूफ करेंगे. सबसे पहले देखो, सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमें दो एंगल्स अगर हमारे बराबर हो जाते हैं देन दैट विल बी सिमिलर. सो हमारे पास फर्स्ट एंगल कौन सा है, इस ट्रायंगल में एंगल D इज 90 डिग्री और बड़ी वाली ट्रायंगल में एंगल B इज 90 डिग्री. सो वी कैन राइट एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ABC, ठीक है ना. हमारे पास दो एंगल इक्वल है, दैट बोथ आर 90 डिग्री. नाउ सेकंड एंगल कौन सा इक्वल होगा, सेकंड एंगल हमारा बराबर होगा एंगल A. एंगल A अब क्या है, दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन एंगल है. बड़ी ट्रायंगल में भी एंगल A आ रहा है, छोटी वाली ट्रायंगल में भी एंगल A आ रहा है. सो वी कैन राइट एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल BAC, दैट इज कॉमन एंगल, ठीक है ना. अब इसके साथ क्या हो गया हमारा, AA प्रॉपर्टी के साथ, बाय AA प्रॉपर्टी वी कैन राइट ट्रायंगल ADB इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC. स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया दैट ADB इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC. अब हमें पता है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं देन उनकी जो साइड्स की प्रोपोर्शन है वो भी इक्वल होती है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की प्रोपोर्शनल इक्वल होता है. सो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि देखने के लिए कि कौन सी साइड किसके प्रोपोर्शनल है, हम यहाँ पे एक ट्रायंगल्स ड्रॉ करेंगे, दैट इज योर माइंड स्ट्रक्चर, ठीक है. यहाँ पे हमने फर्स्ट ट्रायंगल ड्रॉ कर ली, दैट वाज ADB.
अब हमें पता है कि ADB में एंगल D इज 90 डिग्री। अब यहाँ पे हमने क्या किया था, दो एंगल्स इक्वल प्रूव किए थे, ये वाली साइड ADB की है और ये वाली ट्रायंगल्स है, जो ये वाली साइड है वो ABC ट्रायंगल की है। अब इसमें देखो D एंगल किसके इक्वल है, B के, जहाँ पे D है वहाँ पे हम क्या लिख देंगे, एंगल B। अब इसमें एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, बोथ साइड एंगल A। लेफ्ट कौन सा रह गया, ABC। सो वी कैन राइट हियर, सबसे पहले आप देखो अब यहाँ पे भी AB है, यहाँ पे भी AB है, दोनों साइड सेम है। अब ये वाली साइड्स कोरस्पॉन्डिंग साइड्स है इसकी AB की AC। सो वी कैन AB बाय AC, AB की कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, दैट इज AC, एंड दिस वन की AD। सो वी कैन राइट AB बाय AC इज इक्वल टू AD बाय AB। सो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू AC, दैट इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है ना, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई। उसके बाद सिमिलरली हम कह सकते हैं कि जो दूसरी छोटी ट्रायंगल है वो बड़ी ट्रायंगल के सिमिलर होगी। ठीक है ना, सो वी कैन राइट सिमिलरली BDC, triangle BDC is similar to triangle ABC। अब इसकी साइड्स देखने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे फिर से दो ट्रायंगल्स है जो ड्रॉ कर लो। इसमें ये दोनों एंगल 90 डिग्री के होंगे। अब 90 डिग्री का एंगल ADC में कौन सा है, दैट इज D। फर्स्ट ट्रायंगल कौन सी थी हमारी, BDC। इसमें D एंगल है जो 90 डिग्री का है और C एंगल दोनों में कॉमन है, C की जगह पे C लिख लेंगे और D की जगह पे B लिख लेंगे। यहाँ पे हमारी ट्रायंगल कौन सी बन रही थी, ABC। अब देखो दोनों में कौन सी साइड्स है जो सेम आ रही है, कौन सी साइड सेम आ रही है, BC साइड सेम आ रही है। अब BC की कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, AC। सो वी कैन राइट BC बाय AC इज इक्वल टू, दूसरा कौन सा है, AC, एंड यहाँ पे DC था, DC बाय BC। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आ जाएगा BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू DC, दैट इज अवर सेकेंड इक्वेशन। सो देखो बेटा, यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई। फर्स्ट है AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू AC एंड सेकेंड है BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू DC। अब हमें प्रूव क्या करना था, प्रूव हमें करना था AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखो, इन दोनों का प्लस हमें प्रूव करना था, तो सो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को प्लस कर देंगे। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के साथ क्या कर देंगे, हम प्लस कर देंगे। हमारे पास आ जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू AC प्लस राइट हैंड साइड AC इंटू DC। ठीक है ना, अब दोनों इक्वेशंस दोनों साइड से हमारे पास कौन सा कॉमन है, दैट इज AC बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया हमारे पास, AD प्लस DC। ठीक है ना, अब आ जाओ डायग्राम के ऊपर, AD प्लस DC जोड़ के कौन सी साइड बन रही है, पूरी AC। सो हमारे पास आ गया AC इंटू AC। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं AC स्क्वायर, इसे ठीक करके लिख लो आगे, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देखो हम यहाँ से स्टार्ट हुए थे वहीं पर पहुँच गए, प्रूफ आ गया है हमारा। सो इट वाज अवर प्रूफ। सो लेट्स रिवाइज वंस अगेन। हमने प्रूफ क्या करना था कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर कैसे होता है। ठीक है ना, ये नॉन तो है हमारे लिए, पर हमें ये नहीं पता कि ये कैसे आया। सो इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए हमने कंस्ट्रक्शन की, B से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AC के ऊपर। उसके साथ ही हमारे पास 3 पोर्शन बन गए ट्रायंगल के, फर्स्ट, सेकंड एंड दिस वाज थर्ड। पहले तो हम फर्स्ट और सेकंड को सिमिलर प्रूव करेंगे, मीन्स के एक छोटी ट्रायंगल और उसके साथ ही उसकी बड़ी ट्रायंगल को, दोनों को सिमिलर प्रूव किया। उसका एक एंगल 90 डिग्री का, एक एंगल 90 डिग्री था और दूसरा एंगल था जो कॉमन एंगल था। ठीक है ना, उसके साथ हमारी ट्रायंगल हो गई सिमिलर। ट्रायंगल सिमिलर होने के साथ हमने उसका प्रोपोर्शनल, साइड प्रोपोर्शनल वाला रूल अप्लाई किया। रूल अप्लाई करने के लिए हमने 2 ट्रायंगल्स ड्रॉ की। उसके लिए हमने क्या किया, पहली ट्रायंगल तो एज इट इज ड्रॉ कर ली ADB। सेकंड ट्रायंगल कैसे ड्रॉ की, D एंगल इज इक्वल टू B एंगल, यहाँ पे D के साथ B लिख दिया। A एंगल इज इक्वल टू A एंगल, A के साथ A लिख दिया। ठीक है ना, बाकी का जो रिमेनिंग था वो यहाँ पे लिख दिया।
सो यहाँ पे हमारे पास जो साइड्स थी वो प्रोपोर्शन में आ गई। उसके बाद हमने सिमिलरली 2 और 3 को 3 और 2 कह सकते हो, या 2 और 3 को हमने सिमिलर प्रूव किया। ये है ट्रायंगल 3 और ये है ट्रायंगल अगेन 2। 3 और 2 ट्रायंगल को हमने सिमिलर प्रूव किया सिमिलरली दिस वे। ठीक है, जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगी देन हमारे पास आया ये वाला पार्ट, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 एंड 2 को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ऐड करने के साथ ही हमारे पास राइट हैंड साइड आ गया हमारे प्रूफ का, और लेफ्ट हैंड साइड को जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास अगेन AC स्क्वायर आ गया, दैट वाज अवर लेफ्ट हैंड साइड। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द पाइथागोरस थ्योरम एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम फॉर एग्जाम। इट इज़ 6 मार्क्स थ्योरम जो कि हर बार एग्जाम में आती ही आती है। सो स्टूडेंट्स, आपने इस थ्योरम को बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है ताकि आपके एग्जाम में 6 में से 6 मार्क्स पूरे आए। दिस इज़ वेरी इजी थ्योरम, सो बी प्रिपेयर फॉर इट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।